ध्यान देगा बुआ, है ना। क्लास 10th आज संस्कृत हम पढ़ेंगे बुआ, स्वामी दयानंद, है ना, स्वामी दयानंद। ध्यान देना, नॉर्मल लेसन है ना। तो देखो बुआ, आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षास्य महान उदारक स्वामी दयानंद, माने कि आधुनिक भारत में बुआ समाज में शिक्षा के महान उदारक है बुआ। कौन है? स्वामी दयानंद। माने कि आधुनिक भारत में, है ना, समाज के, है ना, समाज और शिक्षा के महान उदारक, समाज और शिक्षा के मान, माने शिक्षा के प्रति जागरूक और समाज में क्या चल रही है ना उसके प्रति जो है स्वामी दयानंद ने महान, है ना, काम किए। देखो क्या क्या काम किए। आर्य समाज नामक संस्थाएं संस्थापने एतस प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गिरियत, माने कि आर्य समाज नामक संस्था, है ना, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किए हैं। बताओ स्वामी दयानंद ने किस संस्था का स्थापना की है? आर्य समाज। कौन समाज हुआ? काहे पूछता है, बोर्ड में कई बार आया है कि स्वामी दयानंद ने कौन सा समाज का स्थापना किए हैं? आर्य समाज नामक संस्था। आर्य समाज नामक, हाँ, तो आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किसने किया बताओ? हाँ, स्वामी दयानंद। तो स्वामी दयानंद ने हुआ आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किए हैं, है ना। भारतवर्ष राष्ट्रीयता बोधोपि अस्य कार्य विशेषता, माने कि भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का बोध कराना था, इनका काम है। समाजे अनेकों दूषिता प्रथा खंडिता शुद्ध तत्व ज्ञान प्रचार दयानंद आक्रोध, माने कि समाज में बुआ अनेक दूषित मतलब होता है प्रदूषित, माने कि समाज बहुत गंदा हो चुका था। समाज बहुत गंदा हो चुका था बुआ, जैसे, है ना, बहुत सारे प्रथाएं बुआ उसको खंडन किया, जैसे शुद्ध तत्व का प्रचार किया, माने कि समाज में बहुत सारे बुआ ऐसे थे जो समाज को प्रदूषित किया हुआ था, समाज को गंदा कर चुका था, जिसको क्या किया, माने कि उसको खंडित किया। अखंडित करके बुआ समझ गए, शुद्ध तत्व ज्ञान माने कि अच्छे ज्ञान का प्रचार किया। कौन? स्वामी दयानंद ने। अयम पाठा स्वामिनो दयानंद परिचय तस्य समाजो योगदान च निरूपयति, माने कि इस पाठ में बुआ स्वामी दयानंद के परिचय के बारे में जानेंगे और समाज के किस प्रकार से सुधार किए, उसके योगदान क्या क्या रहा है उनके बारे में जानेंगे। देखो क्या है, अब स्टार्ट होता है यहाँ से। मध्यकाले नाना उत्सितर्यता भारतीयम समाज अदुत्स्यन, माने कि मध्यकाल में हुआ। किस काल में? मध्यकाल में, है ना, ध्यान रखना, ध्यान दो। मध्यकाल में हुआ अनेक कुरीतियां था। उत्सितर्यता माने कि अनेक कुरीतियां था, जैसे भारतीय समाज को प्रदूषित कर रखा था, माने कि भारतीय समाज को क्या कर रखा था हुआ? प्रदूषित कर रखा था। किस काल में बताओ? मध्यकाल में। किस काल में हुआ? मध्यकाल में अनेक कुरीतियां थी जो भारतीय समाज को क्या कर रखा था? प्रदूषित कर रखा था, माने गंदा कर चुका था। जैसे देखो जातिवाद कृतम, जातिवाद समस्या, है ना, जाति प्रथा जो पढ़ाए थे, है ना, जातिवाद समस्या, जाति, है ना, जातिवाद समस्या, वैषम माने कि अस्पृश्यत माने कि छुआछूत, है ना, पहले के समय में छुआछूत होता था, है ना। धर्म कार्येषु आडंबर माने कि धर्म का आडंबर करना। स्त्रीण शिक्षा माने कि स्त्रियों का शिक्षा, है ना। विद्वान गर्हिता स्थिता विधवाओं का निंदित करना। शिक्षाया माने कि शिक्षा का अप्रचार करना, मैंने शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना, शिक्षा को रुकावट डालना, है ना। ये सब जो है दोष जो है प्राचीन समय में था। मतलब क्या बोले कि मध्यकाल में अनेक कुरीतियां थी बुआ, जैसे जो भारतीय समाज को क्या कर रखा था? प्रदूषित कर रखा था। जैसे जातिवाद समस्या। कौन समस्या है? जातिवाद समस्या, है ना। छुआछूत की भावना, छुआछूत की क्या है बुआ? भावना है। धर्म कार्येषु आडंबर माने धर्मों के आधार पर उसके आडंबर किया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, पहले के समय में स्त्री लोगों को शिक्षा नहीं दिया जाता था। विधवाओं को निंदित किया जाता था, माने कि निंदा किया जाता था। विधवा उसको कहते हैं जिनके पति मर जाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? विधवा। तो उस स्त्री को माने कि निंदित किया जाता था। क्या किया जाता था? निंदित। आजकल के समय में भी थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, जिनके पति नहीं रहते हैं उनको जो निंदित किया जाता है। क्या किया जाता है? निंदित किया जाता है, माने निंदा किया जाता है बुआ, है ना, ध्यान देना। और शिक्षा का अप्रचार करना माने कि शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना। शिक्षा अव्यवस्था माने कि शिक्षा का अप्रचार करना हुआ, माने कि शिक्षा को बढ़ावा नहीं देना।
इत्यादि ये सभी दोष जो है किस समय में था हुआ? प्राचीन समय समाज में था। किस समाज में था हुआ? प्राचीन समाज में और मध्यकाल में था। किस काल में हुआ? मध्यकाल में। किस काल में हुआ? मध्यकाल में। और यहाँ ध्यान देना, आगे इतना ही नहीं, आगे देखो क्या कहता है। अतः अनेके दलिता हिंदू समाज तिरस्कृत धर्मांतरण स्वीकृत बनता, माने कि अनेकों दलितों ने, है ना, अनेकों दलितों ने हिंदू समाज को तिरस्कार कर दिया। क्या कर दिया हुआ? तिरस्कार कर दिया। माने कि हिंदू जो बन के, जैसे हम सब क्या है, अभी हिंदू हैं, लेकिन कोई दलित जो है, बहुत सारे दलित क्या करते थे उस समय जो है ना, हिंदू समाज को तिरस्कार कर देता था, मतलब कि उसको खत्म कर देता। हिंदू माने हिंदू मतलब कि जैसे अपने नहीं कहते कि हम सब राष्ट्रीय क्या है, हिंदू है ना, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्रिश्चियन होता है ना, तो हिंदू को क्या करता था? उसको तिरस्कार कर देता था, दूसरे धर्म में रूपांतरण कर देता था, है ना, दूसरे धर्म में परिवर्तन कर लेता था हुआ। एतादृश्य विषम्य काले 19वीं शताब्दी केचन धर्म द्वारा का सत्यावेशिना समाजस वैश्य निवारका भारत वर्ष प्रादुर्भवन, मतलब कि हुआ इस प्रकार का दृश्य, एतादृश्य विषम्य काले, माने कि इस प्रकार के विषम काल हुआ, विषम समय 19वीं शताब्दी में। कौन सा शताब्दी हुआ? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी कौन सा शताब्दी हुआ? 19वीं शताब्दी। किस शताब्दी में? 19वीं शताब्दी में ये सब घटनाएं हो रहा था। 19वीं शताब्दी में हुआ धर्म द्वारका, माने कि धर्म को, है ना, सुधार करने वाला, सत्यवेशिना सत्य को खोज करने वाला, समाजस वैश्य निवारका, समाज में जो छुआछूत हो रहा था, है ना, उसको दूर करने के लिए भारत वर्ष में, है ना, प्रादुर्भवन, एक जो है उत्पत्ति लिए। क्या लिए हुआ? उत्पत्ति लिए, है ना, क्या लिए? उत्पत्ति लिए। जैसे तेसु नूनम, है ना, स्वामी दयानंद विचारणम व्यापक समाजोद्वार संकलन शिखर स्थानीय हुआ। तेसु, उनमें जो है अवश्य ही स्वामी दयानंद का विचार, है ना, स्वामी दयानंद का क्या है हुआ? विचार, है ना, समाज के उद्धार में, समाज को भलाई करने में हुआ। उनका जो संकल्प था सबसे ऊंचा रहता था। संकल्प क्या रहता था हुआ? सबसे ऊंचा रहता था हुआ। शिखर स्थानीय, माने संकल्प उनका ऊंचा रहता था। अब ध्यान देना, स्वामी ना जन्म, माने स्वामी, कौन सा स्वामी का बात कर रहे हैं तो ध्यान दो। स्वामी ना जन्म गुजरात प्रदेश टंकारा नाम के ग्राम 1824 ईस्वी वर्ष भूत, मतलब कि स्वामी का जन्म गुजरात प्रदेश, स्वामी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश, माने गुजरात में। कहाँ हुआ? गुजरात में। गांव का नाम है टंकारा। कौन गांव है हुआ? टंकारा। स्वामी का जन्म गुजरात में, है ना, टंकारा नाम का गांव 1824 में। कहाँ हुआ? 1824 में इनका जन्म हुआ था। पूछेगा स्वामी ना बोले तो स्वामी दयानंद का जन्म, स्वामी दयानंद का जन्म बताओ कौन सा राज्य में, माने कौन सा गांव में, कब हुआ था? पूछता है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? 1800। अब बताओ किस गांव में? टंकारा नामक गांव में। बताओ किस राज्य में? गुजरात राज्य में। किस राज्य में? किस गांव में? किस वर्ष बताओ? 1824 ईस्वी में। हाँ, कौन सा ईस्वी में हुआ? हाँ, 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ। बालकस्य नाम मूल शंकरा इति कृतम, माने बालक का नाम, है ना, बालक का नाम मूल शंकर रखा गया। माने कि जब जन्म लिए, है ना, देखता है जब जन्म लेता है तो बच्चे का नाम रखा जाता है, तो बालक का नाम स्वामी दयानंद का बचपन का नाम जिसको बोल सकते हैं मूल शंकर। कौन शंकर है बुआ? अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है बुआ, है ना, देखने में लगता है ना। पूछेगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। कौन शंकर है बुआ? बताओ, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूल शंकर। कौन शंकर है बुआ? ऐसे भी पूछ देगा। मूल शंकर का जन्म बताओ किस गांव में? टंकारा गांव में। किस राज्य में? कब हुआ था? 1824। बताओ मूल शंकर किन का नाम है? स्वामी दयानंद। हाँ, मूल शंकर किन का बचपन का नाम है? स्वामी दयानंद का। किन का हुआ? स्वामी दयानंद का। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। तो सोच समझ के टिक लगाना, हो सकता है ऑप्शन में विवेकानंद भी दे दे, है ना। तो स्वामी दयानंद है, स्वामी दयानंद है बुआ, ये स्वामी दयानंद है ना, ध्यान रखना।
तो बता स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर। कौन है बुआ? मूल शंकर। स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में? कारा गांव में। बताओ किस ईस्वी में? चलो यहाँ तक समझ में आया। संस्कृत शिक्षा एवाध्याय प्रारंभ जाता, माने कि इनका जो पढ़ाई का जो शुरुआत हुआ वो संस्कृत से हुआ। बता स्वामी दयानंद का जो पढ़ाई का शुरुआत हुआ किस भाषा से? बताओ। संस्कृत से। किससे हुआ? संस्कृत से। किससे रे? संस्कृत से जो है पढ़ाई शुरू की सबसे पहले। बच्चा में लोग का एक का दो का स्टार्ट करता है, लेकिन डायरेक्ट संस्कृत पढ़ना स्टार्ट किए। कब? बताओ। स्वामी दयानंद जो है ना, बताओ क्या पढ़ना स्टार्ट किए थे? संस्कृत। सबसे पहले इनका पढ़ाई कहाँ से शुरुआत हुआ? संस्कृत विषय से। किस विषय से हुआ? संस्कृत विषय से। आगे ध्यान देना। आगे कर्मकांडी परिवारे तदृश्य व्यवस्था तदानी मासिक, माने कि इनके परिवार कर्मकांडी थे। कर्मकांडी उसको बोलते हैं बुआ जो माने कि पूजा पाठ जो नहीं करते हैं उसे बोलते हैं कर्मकांडी। तो इनके परिवार कर्मकांडी थे बुआ, है ना। शिवोपास्य के परिवार मूल शंकर कीर्ति शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक जातम, माने कि शिव के उपासक परिवार है ना। इनके जो परिवार थे शिव के उपासक, मतलब कि शिव भगवान के भक्त बोल सकते हैं, है ना। माने कि स्वामी दयानंद के पूरे परिवार बताओ किसके भक्त थे? शिव भगवान के। तो शिवो उपासक, शिव के उपासक परिवार मूल शंकर, है ना। मूल शंकर जो है ना, रात्रि में जो है ना, शिवरात्रि माने महापर्व एक है ना। तो महापर्व शिवरात्रि में बुआ है ना जाते हैं और देखते हैं क्या रात्रि जागरण होता है। वहाँ कौन जागरण होता है? रात्रि जागरण। मैं कि शिवरात्रि एक महापर्व था बुआ, है ना उस समय। तो शिवरात्रि का महापर्व में बुआ मूल शंकर, कौन शंकर बुआ? मूल शंकर, क्योंकि बचपन का भी चल रहा है बात। तो मूल शंकर जो है अपने परिवार के साथ जाते हैं। रात्रि जागरण था। कौन जागरण हुआ? रात्रि जागरण में मूल शंकर दृष्टे यत् शंकरस विघ्रा मारुत मुस्का विग्रा पितानी द्रव्याणी भछंती, माने कि मूल शंकर जो है दृष्टवा मैंने देखे, क्या देखे? कि शंकर, है ना। शंकर बोले तो शिव, है ना। शिव भगवान की मूर्ति पर, शिव के मूर्ति पर जो है चढ़ाया गया प्रसाद ने वो चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा। तो पूछेगा कि बताओ मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा। मुस्का मतलब होता है चूहा। मुस्का मतलब क्या होता है? तो कौन देखे थे? बता। मूल शंकर। कौन देखे थे? तो मूल शंकर ने क्या देखे थे? माने कि मूल शंकर ने देखे थे बुआ, माने कि मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा। कौन खा रहा था बुआ? चूहा खा रहा था, है ना। तो बता मूर्ति पर चढ़ाए गए प्रसाद को कौन खा रहा था? चूहा। कौन है बुआ? चूहा खा रहा था। कौन खा रहा था? चूहा खा रहा था। आगे देखो, ध्यान देना। मूल शंकरो चिंतत, माने मूल शंकर ने सोचने लगा। मूल शंकर सोचा, है ना। यत विग्रो किचितकारा, माने कि मूल शंकर ने सोचा कि, है ना, कि मूर्ति कुछ नहीं कर सकता है। ये जो प्रतिमा है, ये मूर्ति है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि इसमें देवता ही नहीं है। अगर देवता रहता, है ना, तो जो चूहा जो प्रसाद उठा रहा था तो उसको जो है भगा देता। मैंने मूल शंकर बचपन में ऐसा सोचे, है ना, कि मूल शंकर सोचे कि मूर्ति, है ना, मूर्ति जो है कुछ भी नहीं कर सकता, मूर्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि प्रतिमा कुछ भी नहीं कर सकता है। वस्तुतः देवा प्रतिमाएं नास्ति, माने इस प्रकार से जो है देवता पर से विश्वास क्या हो गया? ढह गया। क्या हो गया? ढह गया, माने कि मूर्ति पर से विश्वास ढह गया बुआ। मैंने सोचे ने कि लगता है मूर्ति कुछ नहीं कर सकता है। जहाँ वहाँ उसी समय से बुआ, है ना, मूल शंकर को प्रतिमा से बोले तो मूर्ति से विश्वास क्या हो गया? ढह गया। क्या हो गया बुआ? ढह गया, है ना। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर गृहम गता, माने कि गुस्सा से क्या हुए? रात्रि जागरण को छोड़ दिए। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर लौट गए, है ना। रात्रि जागरण को छोड़कर, रात्रि जागरण विहाय, विहाय मतलब होता है छोड़कर, तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर गृहम गता, माने कि घर की ओर चल दिए, माने गुस्सा से घर चल दिए बुआ, है ना। तथा एव मूल शंकर मूर्ति पूजा प्रति अनास्था जाता, है ना, माने कि
मूल शंकर जो है हुआ है ना, मूल शंकर मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था उठ गया। माने कि एक होता है आस्था, एक होता है आस्था, है ना, जो पूजा पाठ करता है वो उसको बोलते हैं आस्था, है ना, जो पूजा पाठ नहीं करता उसको बोलते हैं अनास्था, है ना। तो मूल शंकर से हुआ है ना, मूर्ति पर से मूर्ति के प्रति जो है अनास्था उठ गया। माने कि जो आस्था था वो क्या होगा, उठ गया, है ना, माने विश्वास उठ गया, अब किसी को नहीं मानता था, है ना। ध्यान दो आगे, वर्ष द्वय भयंतरे एव तस्य प्रियाय स्वसुर निर्धन जाता। माने कि 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के क्या हुआ भीतर, है ना, उनके प्रियाया, प्रियाया मतलब होता है पत्नी, है ना, 2 वर्ष के भीतर जो उनकी पत्नी के ससुर, है ना, ससुर का क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया हुआ, निधन हो गया। तब बताओ 2 वर्ष के भीतर किनके पत्नी का ससुर निधन हो गया, तब मैंने उनके पत्नी स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, है ना, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद के पत्नी का जो है क्या हो गया हुआ, निधन हो गया 2 वर्ष के भीतर, 2 वर्ष के क्या हुआ भीतर, है ना। लिखल है यहाँ वर्ष द्वया भयंतरे, माने कि 2 वर्ष के भीतर जो है उनके पत्नी के, है ना, ससुर का निधन हो गया, है ना। ध्यान रखना है। तथा मूल शंकरे वैराग भाग समाप्ता, तब जो है मूल शंकर में हुआ, तब जो है मूल शंकर में, है ना, तब जो है मूल शंकर में हुआ वैराग भाव आ गया। कौन भाव आ गया, वैराग भाव। कौन भाव हुआ, वैराग भाव, माने पूरा जो एकदम टूट गए एकदम मूल शंकर, है ना। गिरिहम परितंज विभिन्नताएं विदुषा सताम साधुन सड़तो, है ना, रामणो असो मथुराय बिरजानंदस प्रज्ञा चक्षुष विदुषा समीप गति। ध्यान देना, हुआ घर को त्याग कर, गिरिहम परितंज माने कि घर को त्याग कर, घर को छोड़कर, है ना, विभिन्न विद्वानों, है ना, विभिन्न विदुषा मत होता विद्वान, विभिन्न विद्वान संतों और साधुओं, संतान साधु माने संतों और साधुओं के साथ जो है चल दिए, माने घर को छोड़ दिए, है ना, विभिन्न विद्वान संतों और साधुओं के साथ क्या हो गया हुआ, चल दिए, है ना। और मथुरा के बिरजानंद, मथुरा के कौन नंद हुआ, बिरजानंद, जिनका अंधा विद्वान थे हुआ। कौन विद्वान थे, अंधा, अंधा विद्वान थे, माने कि उनको नहीं दिखता था, जिसको बोल सकते हैं प्रज्ञा चक्षुषा माने कि अंधा, विदुषा मतलब होता है विद्वान, माने कि बिरजानंद। बताओ मथुरा का अंधा विद्वान कौन था हुआ, बिरजानंद। कौन नंद है हुआ, हाँ ध्यान रखना है। बताओ मथुरा का हुआ एक, मथुरा का अंधा विद्वान कौन थे हुआ, बिरजानंद। कौन नंद है हुआ, मथुरा का अंधा विद्वान कौन थे, मथुरा के अंधा विद्वान कौन थे, बिरजानंद। कौन नंद है हुआ, बिरजानंद। बताओ बिरजानंद कैसा विद्वान थे, हाँ मथुरा के अंधा विद्वान थे, हाँ ध्यान रखना है। उनके समीप गए, है न, तस्मात् आर्ष ग्रंथ नामधेय प्रभारतम, माने कि उन्होंने जो है वेदों के ग्रंथ का अध्ययन किए, उनके पास जो है जाकर जो है वेद के ग्रंथ को क्या किए हुआ, अध्ययन किए। बिरजानंद के पास गए और उनके पास जाकर जो है वेद के ग्रंथ को अध्ययन किए। बिरजानंदस उपदेशस, बिरजानंद उपदेश दिए, माने कि जो अंधा विद्वान थे वो उन्होंने उपदेश दिए। वैदिक धर्मस, वैदिक धर्म का प्रचार, सत्य का प्रचार, और स्व जीवन समर्पिता माने कि वह जो है अपने जीवन को समर्पित कर दिए। मतलब कि स्वामी दयानंद जो है ना, बिरजानंद के उपदेश से वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किए, सत्य का प्रचार किए और अपने जीवन को उसी में समर्पित पूरा कर दिए। माने कि अपने जीवन को उसी में पूरा लगा दिए, है ना, सत्य को प्रचार करने के लिए, वैदिक धर्म को प्रचार करने के लिए। यत्र तत्र धर्म अंडर खंडन अपे सचकार, है ना, अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्मते च दीक्षिता। मतलब हुआ यहाँ वहाँ जो है धर्मों का आडंबर जो हो रहा था उसको खंडित करते हुए, है ना, अनेकों विद्वानों को पराजित कर दिए। कौन, स्वामी दयानंद ने हुआ अनेकों विद्वानों को, अनेकों पंडितों को, अनेके पंडिता माने कि अनेकों पंडितों को हुआ पराजित कर दिए और वह पंडित जो है उनके दीक्षित में आ गए, उनके सहयोग फिर करने लगे स्वामी दयानंद को, है ना। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाह,
मूर्ति पूजा खंडस अस्पृश्यता बाल विवाह च निवारण ते महान प्रयासा विभिन्न समाजोत्सादर सक्रियता। मतलब कि बुआ स्त्रियों का शिक्षा, विधवा का है ना, विधवा का जो विवाह नहीं होता था अब विधवा का विवाह होने लगा, मूर्ति पूजा को खंडन किए, अस्पृश्यता माने छुआछूत का भावना, बाल विवाह ये सब को जो है दूर करने में जो है अथक प्रयास किए बुआ। कौन? स्वामी दयानंद ने। कौन बुआ? स्वामी दयानंद। ध्यान रखना, स्व सिद्धांतम संकलम सत्यनाथ प्रकाश ग्रंथ राष्ट्र भाषाएं विचारस सदा स्वानुआण स महांत मुपकारम चकार। मतलब हुआ अपने सिद्धांत को संकलन के लिए सत्यार्थ प्रकाश नाम सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ को प्रकाशित किए हुआ। सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक ग्रंथ को जो है ना हिंदी भाषा में रचना किए। बताओ, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का रचना किसने किया? बताओ, स्वामी दयानंद। कौन हुआ? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश नाम का ग्रंथ जो है किस भाषा में लिखा गया? हिंदी भाषा में। किस भाषा में? हिंदी भाषा में। किस भाषा में हुआ? हिंदी भाषा में लिखा गया, मैंने हिंदी भाषा में रचना की है। बताओ कौन की रचना? स्वामी दयानंद। कौन हुआ? स्वामी दयानंद ने, है ना। प्राचीन, ध्यान देना, प्राचीन शिक्षाया दोषाना दर्शित व नवीन शिक्षा पद्धति हुआ। प्राचीन जो शिक्षा था हुआ, प्राचीन शिक्षा का जो दोष था हुआ, अब नए शिक्षा पद्धति में उसको जो ढाल दिया गया। माने प्राचीन शिक्षा में सही तरीके से जो है शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, है ना। उस समय जो है शिक्षा नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब जो है नए शिक्षा पद्धति के आधार पर जो है सभी लोगों को जो है शिक्षित किया जाने लगा। स्व सिद्धांतम कार्य ने 1875 ईस्वी वर्ष मुंबई नगरे आर्य समाज संस्था स्थापना कृतवा अणुवाणी कृते मूर्त रूपेण समाज संशोधन प्रकरण। ध्यान देना, 1875 में हुआ मुंबई नगर। कौन नगर हुआ? मुंबई नगर में, है ना, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया गया। बताओ 1800 कब हुआ? 75 में। 1875 में हुआ मुंबई नगर में। कौन नगर में? या मुंबई शहर में हुआ। 1875 में मुंबई शहर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया गया। बताओ आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब किया गया? बोलो तुम। कौन सा शहर? मुंबई शहर में जो है हुआ, है ना, आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया गया 1875 में। 1875 में मुंबई शहर में हुआ आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया गया। बताओ 1875 में बताओ कब हुआ? 1800 मुंबई शहर, किस शहर में? आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया गया। तब पूछेगा कि आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना कब किया गया? किस शहर में? मुंबई शहर में जो हुआ आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना किया गया, है ना। इनका जो निधन होता है हुआ, है ना, स्वामी दयानंद का 1883 में। 1883 में इनका क्या हो जाता है? निधन। तब बता जन्म कब होता है? 1824 में। 1800 निधन कब होता है? और आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना 1875। अब पूछते हैं, बताओ स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ? बताओ। कहाँ हुआ? गुजरात के टंकारा नामक, हाँ, गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1800। बता स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या है? मूल शंकर ने मूर्ति की पूजा पर क्या देखा? चूहा जो क्या जुठा रहा था, प्रसाद को खा रहा था, है ना। और बताओ पूछेगा कि रात्रि जागरण को छोड़कर कौन घर लौट गए? मूल शंकर। कौन शंकर बुआ? और बता बुआ प्राचीन समय में जो है ना समाज को जो प्रदूषित कर रखा था उसको जो है दूर करने के लिए कौन प्रयास किए बुआ? स्वामी दयानंद। कौन बुआ? स्वामी दयानंद, है ना। इनका जो प्रारंभिक जो पढ़ाई शुरुआत हुआ किस भाषा से? संस्कृत भाषा से। बता मथुरा के कौन नंद है बुआ? बिरजानंद। मथुरा के, हाँ, मथुरा के बिरजानंद जी के पास जो है पूरा ज्ञान लिए, है ना। उनका उपदेश से जो है बुआ
है ना, समाज को सुधार करने में अपने जीवन को समर्पित कर दिए। बताओ मथुरा के बिरजानंद जो है, बताओ आंख से क्या थे? अंधे थे। माने विद्वान कैसा था? विद्वान थे वो, अंधे विद्वान थे, है ना, ध्यान रखना है। ठीक, कहाँ के हुआ? मथुरा के। कहाँ के हुआ? मथुरा के, है ना। बताओ वो सत्यार्थ प्रकाश नारायण नामक ग्रंथ जो किसने लिखे? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद। बताओ स्वामी दयानंद ने, बताओ आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना जो कब की है? 1800 किस शहर में? मुंबई शहर में। बताओ इनका निधन कब हुआ? 1800। और बताओ जन्म कब हुआ? 1824। यही जो है आपका ऑब्जेक्टिव हुआ। इतना पूछेगा इस प्रकार से इस चैप्टर में, यही पूछेगा कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम मूलशंकर है। इनका जन्म जो है ना, गुजरात के टंकारा नामक गांव में 1824 ईस्वी में हुआ। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूलशंकर है। स्वामी मूलशंकर ने जो है ना, मूर्ति के पूजा पर जो है दिखा कि एक चूहा जो है प्रसाद खा रहा था, है ना। और क्या बोले कि स्वामी मूलशंकर जो है अपना पढ़ाई जो है संस्कृत भाषा से प्रारंभ किए थे, है ना। और मूलशंकर स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश नारायण नामक ग्रंथ का रचना की है ना। 1875 में मुंबई शहर में आर्य समाज नामक संस्था का स्थापना की, है ना। इस प्रकार से